प्रिय साथियों, यह वीडियो मैं कल जो परसों मैंने वैष्णवी पर वीडियो दिया था उसी के अगले भाग के रूप में दे रहा हूँ। जब हमारी वैष्णवी ने हमारे पास पहुँचने में असमर्थ रही और उनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, उनके पैरों में प्लास्टर भी था जिसकी वजह से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही थी। तो उन्होंने एक दिन अक्षय तृतीया का व्रत आया और अक्षय तृतीया के दिन जो हमने अपनी एक तस्वीर भेजी थी उस तस्वीर को माध्यम बनाकर उन्होंने हमसे अपनी कुछ सहेलियों के सहयोग से हमारी उस तस्वीर के माध्यम से हमसे उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन विवाह कर लिया। चूँकि वो ब्राह्मण कन्या है तो इसलिए उन्होंने पूरे विधि विधान से अक्षय तृतीया के दिन अपनी कुछ सहेलियों के समक्ष उन्होंने हमारी मूर्ति के साथ हमारी तस्वीर के साथ विवाह कर लिया और उसके बाद वो अपने प्लास्टर के कटने का इंतज़ार करने लगी। उसके बाद जब उनका प्लास्टर कटा तो फिर काफ़ी परेशान हुई। उन्होंने फिर एक बार हमारे पास आने का प्रयास किया और उनके घर में कड़ी पहरेदारी 4 नौकरानियाँ उनकी पहरेदारी में उनके माता पिता ने लगा दी थी कि वो घर से बाहर न जा सके, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमसे बिना पूछे ही बस के मार्ग से रोड के मार्ग से वो घर से भागकर इलाहाबाद तक पहुंच गई थी। घर में 4 नौकरानियाँ होने के बावजूद उन्होंने घर से भाग गई, चली आई बाहर और लगभग 150 किलोमीटर दूर वो इलाहाबाद तक पहुंच गई और रात में उन्होंने लगभग 10:15 बजे मुझे फ़ोन किया कि राजा जी हम घर से भाग आई हैं और ऐसी सी बात है, हम आपके पास आ रहे हैं। हमने उन्हें फिर मनाने की कोशिश की। हमने कहा कि रानी ऐसा है कि अभी आप मत आइए, क्योंकि हमारा मकसद विवाह करना कभी था नहीं। हम धर्म सत्य न्याय की रक्षा के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखना चाहते थे। वो काफ़ी परेशान थी। हमारे मना करने पर वो रोने लगी, कहने लगी कि हम जान दे देंगे लेकिन हम घर वापस नहीं जाएंगे। बहुत मशक्क़त मुझे करनी पड़ी। फिर किसी तरह मैंने मना कर उनसे कहा कि ठीक है, अपने घर में फ़ोन करिए और गाड़ी मंगवाइए घर से। तो उसी किसी तरह से वो मान गई और चूँकि आज्ञाकारी थी, एक आदर्श पत्नी है वो, इसलिए उन्होंने घर वापस जाने का फिर फैसला किया और घर में उन्होंने फ़ोन किया और उनके पिता गाड़ी लेकर के आए और फिर वापस उनको लेकर के गए। तो ये बड़ी दुर्लभ और अद्भुत घटना है और ये कोई साधारण कन्या नहीं थी। ये इनकी सुंदरता की इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि वहाँ के जहाँ ये रहा करती थी वहाँ के पुलिस प्रशासन ने इन पर ब्लैक ड्रेस पहनने पर प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि काली ड्रेस पर ये अति सुंदर लगती थी, जिसकी वजह से 1-2 लोगों की जान चली गई। वो ध्यान उनका भटक गया और एक वो छत से गिर गया, उसे एहसास ही नहीं रहा कि छत समाप्त हो रही है और वो छत से गिर गया था। तो इस वजह से और शिक्षा में भी बहुत ही उत्तम पढ़ाई उनकी थी। ये IAS के एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश में महिला वर्ग में टॉपर रह चुकी हैं। UPSC की पढ़ाई में ये मॉक इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश में टॉप रह चुकी हैं। इनकी सारी पढ़ाई लिखाई का भी IAS बनने का इनका सपना था, वो भी मैंने पूरा करने की हर कोशिश की।
लेकिन भद्रकाली इनके पीछे लगी हुई थी। जब हम इनको हमारे पास आने के लिए इलाहाबाद पहुंच गई, तब उनको जब हमने वापस भेज दिया, तब भद्रकाली ने बताया था कि अगर ये वापस नहीं जाती तो हमने इनके पर्स में 7 लाख रुपए का एक चेक डाल दिया था कि अगर नहीं जाती हैं वापस तो ठीक है, कोई बात नहीं, चली जाएं योगेश्वर जी के पास। तो उन्होंने एक दिव्य चेक 7 लाख रुपए का उन्होंने हमारे अकाउंट के नाम से उस के पर्स में उनकी हमारी पत्नी की डाल दिया था। ये हमारी पत्नी परम दिव्य है, इनसे कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हमारी लीलाओं का वैसे ही इनके जीवन में प्रभाव है, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रभाव है, जैसे राधा और रानी, कृष्ण का और राधा का संबंध हमारे जीवन में था। और जब मॉक इंटरव्यू में ये टॉपर रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जब इनका लिखित परीक्षा आई तो उनका सेंटर जालंधर गया था, और जालंधर सेंटर में भी वो अति विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने परीक्षा दी थी। इसके बावजूद भी वहाँ पर 89.17% अंक उन्होंने प्राप्त किए थे। इनकी IAS के एग्ज़ाम में कोई भी इनको घर से सपोर्ट नहीं प्राप्त था। सब इनकी परीक्षा, शिक्षा, इंटरव्यू और इनके आने जाने की सारी सुविधा और हल्के फुल्के ट्यूशन की भी व्यवस्था सब मेरे ही द्वारा की गई। हम चाहते थे कि ये खुश रहें, अच्छे से रहें और परीक्षा में पास हो जाएं, और वो हुई भी। और जो लिखित उनकी आखिरी परीक्षा थी उसमें भी वो अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी 89% नंबर उनको प्राप्त हुए थे, 89% से भी ज़्यादा। तो ये आदर्श प्रेम की कहानी है। अभी कुछ दिनों पूर्व हमारी जब उनसे बात हुई, करीब 3 महीने पहले, हम उनको जब चाहते हैं उनके पास दिव्य रूप से पैसे भी भिजवा देते हैं प्रसाद वगैरह ग्रहण करने के लिए। वो दिल्ली क्षेत्र में आजकल निवास कर रही हैं। हमको उनका ना तो घर पता है ना पता है, लेकिन फिर भी हम अपनी दैवी शक्तियों से जहाँ वो रहती हैं उस स्थान पर जहाँ पूजा करती हैं अपने घर में, वहाँ मंदिर में हम उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं, पैसा भी भिजवा देते हैं कभी कभार, और वो प्रसाद ग्रहण करती हैं। दिल से पहले वो पैसे को चूमती हैं, फिर सीने से लगाती हैं, और इस तरह उनकी भक्ति भी बड़ी ही अनन्य है। तो जब हमारी उनसे उस दिन बात हुई थी तो उन्होंने कहा, राजा जी प्रणाम, कुछ त्यौहार था उस दिन, पति परमेश्वर जी प्रणाम। उसके बाद थोड़ा सा फिर आगे बातचीत होती रही, तो फिर उन्होंने मुझे कहा, बाबूजी शब्द कह के प्रयोग किया कि बाबूजी। तो मैंने कहा, अभी तो आपने मुझे राजा जी कहा है, प्राणपति कहा है, और अब आप मुझे बाबूजी कह रही हैं। तो उनका जवाब बड़ा ही दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि मैंने आपको सब कुछ माना है अपने जीवन में, आप मेरे पिता भी हैं, पति भी हैं, स्वामी भी हैं, ईश्वर भी हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, आपके सिवा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो मैं उनके शब्दों से संतुष्ट हुआ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो जब कोई भक्त इतना ज़्यादा समर्पित हो जाता है अपने आराध्य के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो फिर उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे बंधन कट जाते हैं। वह अपने परम प्राण के प्रति, परम परमेश्वर के प्रति अलग होने के बावजूद भी एकाकार रहता है, अद्वैत रहता है। क्योंकि जो अपना पति भी मानता है, स्वामी भी मानता है, बाबूजी भी कहता है, तो आप समझ सकते हैं उसके भाव कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध हैं, कितने निर्मल हैं। तो ये एक आदर्श प्रेम की दास्तां है। और आगे मैं इस पर और भी बिनाई अपनी बताऊंगा। तो मैं समझता हूँ शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, शादी अवश्य करनी चाहिए, लेकिन जीवन साथी का आदर्श हो तभी शादी करना चाहिए। वरना अगर जीवन साथी सही नहीं मिला तो फिर ये जीवन नर्क हो जाता है। आज हालात इतने ख़राब हैं कि कोई किसी के प्रति वफादार ही नहीं है, सब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है।
जीवन में कलह की, अशांति की, क्योंकि हर इंसान को सुख चाहिए, वह चाहे नैतिक तरीके से मिले, अनैतिक तरीके से मिले। यही सबसे बड़ा कारण है आज सृष्टि के विनाश का, और जो विश्व में अशांतियाँ चल रही हैं उनकी वजह भी यही है कि हम किसी के प्रति, अपने प्रति, न दूसरों के प्रति वफादार हैं। हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, और यही वजह है कि समाज में बहुत सारे तलाक के सामने मैटर आ रहे हैं, विश्वासघात के मैटर आ रहे हैं, छल कपट के मैटर आ रहे हैं, घर में कलह है, शांति नहीं है। तो जीवन साथी वैसा ही होना चाहिए जो एक आदर्श हो, जैसे दो जिस्म एक जान हो। जब ऐसा जीवन साथी मिलता है तो यह आदर्श जीवन हो जाता है, और ऐसा जीवन पाकर दोनों धन्य हो जाते हैं। तो मैं अपने उन भक्त से कहना चाहता हूँ कि शादी अवश्य कर सकते हैं, शादी करने में कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि आप जब अपने पति के प्रति, समाज के प्रति, जीवन के प्रति जब कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो उसके मूल में हमें रखें, अपने आराध्य को रखें, अपने मर्म को, ईश्वर के मर्म को समझें, और ये समझें कि जो भी मेरे द्वारा किए गए कर्म हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मैं उनको ये मर्म बता रहा हूँ, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जब वो सभी कर्म, समस्त कर्म हमारे प्रति निष्काम भाव से समर्पित कर दिए जाएंगे, चाहे वो मेरे कृष्ण रूप हो, चाहे राम रूप हो, चाहे भगवान विष्णु का रूप हो, यही तीन हैं जो मोक्ष के कारक हैं, और मैं इन सब का कारक हूँ। इसलिए जब समस्त कारकों का कारक समझकर, समस्त कर्मों का, समस्त कर्ता का समस्त कारक समझकर अपने सभी कर्म हमारे प्रति समर्पित कर दिए जाते हैं, तो वह हमेशा जीवन मुक्त हो जाता है, सहसा ही जीवन मुक्त हो जाता है। कर्तव्य कर्म, मानवीय जीवन और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए भी जीवन मुक्त ही रहता है। जैसे राधा रानी ने किया, जैसे मीरा ने किया, वैसे ही आप सबको भी करना चाहिए। धन्यवाद।